आपने जो इकट्ठे होके मेरा मान सम्मान किया, इसका भी धन्यवाद है। क्यों? घर का काम अपना, सारा समाज इकट्ठा है। आप लोग इकट्ठे क्यों हो, इसका कारण है। आप लोग इकट्ठे जब होते हो जब कोई न कोई आपका तकलीफ होती है। तकलीफ कोई पड़ोसी नहीं करता, तकलीफ कोई पड़ोसी नहीं करता, तकलीफ सरकार करती है। आप लोग जब कोई सरकार तकलीफ करती है, पहले सरकार ने एक तकलीफ करी, 2 करी, 5 करी, 10 करी, हर रोज सरकार 8 साल हो गए पिछड़ा वर्ग को। और हरियाणा प्रदेश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, सबको इस सरकार ने दुखी कर रखा है और सबका दर्द कर रखा है। और उस दर्द का कारण है कि आप यहां पर हजारों की संख्या में यहां पर इकट्ठे हुए। यही तो कारण है, यही तो कारण है। परंतु आपकी जो एकता है, ये एकता जरूर रंग ले आएगी, बताना चाहता हूं। और सरकार को झुका के मानेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे कि मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बताया कि हमने जैसे कि पहला प्रोग्राम भिवानी फतेहाबाद में किया, फिर हमने गोहाना में की। बैकवर्ड की तरफ ध्यान दो। जो क्रिमिनल की आय है इसको 10 लाख करो, और जो सैलरी है इनकम कर्मचारियों की, इसको बाहर करो, जो पहले वाला सौदा था। विपक्ष का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्पेशल ध्यान दिया है इसके बारे में। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि बैकवर्ड की बात उन्होंने रखी। और दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं, क्रिमिनल के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान है। जब एक बताओ, जब मेरे से पहले हमारे भाई ने बताया कि जातीय जनगणना पूरे देश की कराओ, प्रदेश की कराओ, देश नहीं कराता तो प्रदेश की करा दो, कम से कम सबको पता तो लग जाए हमारे कितने। जातीय जनगणना की बात है, क्लास 1-2 का मुद्दा है। हमारे समाज के साथी बहुत साल से डिमांड कर रहे हैं। परंतु एक बात और कहना चाहता हूं बीच में, जिसने आपका भला किया उसका नाम लेना सीख जाओ। अगर आप नाम लेना सीख गए तो आपका काम ज्यादा होगा। अगर आप जिसने भला किया उसका नाम नहीं लोगे नहीं तो हमने कदे को देवे को नहीं, मैं गारंटी करता हूं। वीपी सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने आपके लिए आपकी कुर्सी गंवा दी। हम लोगों ने कभी नाम नहीं लिया। हम 3 सम्मेलन किए। हम कहते हैं जिसने आपका भला किया उसका नाम लो भाई, और जितना करे उतना नाम ले लो, ताकि आने वाला समय लोग ये कहेंगे वास्तव में सीख तो गए नाम लेना, शान मानना सीख तो गए, तभी तो आपको मिलेगा। क्लास 1-2 का है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लास 1-2 के अंदर हमारे को 10% मिलता था। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं उस सरकार में हिस्सेदार था। तब हुड्डा साहब ने आपको 15 किया, 10 का 5 बढ़ा के 27 तो नहीं किया। मैं नहीं कहता कि 27 करे, करना तो 27 चाहिए था, परंतु 15 किया। 10 हमारे को बैकवर्ड ए को दिया और 5 बैकवर्ड बी को दिया। हमारी सरकार से मांग है, आपके माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि हमारा पूरा 27 किया जाए। और एक और देखा आपने, जैसे कि आप ये कहते हो नहीं, कोई भाई ये कहता कि सरकार का क्या फर्क पड़ता है। सरकार का फर्क पड़ता है भाई, आप ध्यान करके सुनना। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने किया था 2013 के अंदर, परंतु इस सरकार ने 16 में खत्म कर दिया। जब आप लोग इकट्ठे हुए पिछड़ा वर्ग के साथी फतेहाबाद के अंदर, तो सरकार का दर्द हुआ। और आपको बताना चाहता हूं, लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं। देखो मैं 2009 से 14 आपका आशीर्वाद से मेरे को सेवा करने का मौका मिला। भिवानी के बहुत साथी मेरे साथ मेरे पास आते थे, मिलते थे। भिवानी के बहुत सारे साथी आते थे और बहुत सारे साथियों के काम भी बने, हमने इज्जत भी करी। परंतु चलो किसी कारणवश किसी भाई काम नहीं बना होगा। रामका सुदिवास है, कासनी है, भाई प्रदीप जी हैं, सुरेश जी, सभी मिलते थे।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले आपकी सेवा करी और आपका आशीर्वाद से दोबारा मौका मिल गया, नहीं पिछली बार से ज्यादा सेवा करेंगे, ये विश्वास दिला। वो सरकार वैसे चुने तो जाती नहीं, तो पब्लिक से सरकार बने, पब्लिक इनके विरोध में। आपने देखा हजारों की संख्या में यहाँ पर पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ, और एक दिन नहीं 6 महीनों के अंदर तीसरा सम्मेलन है। इतनी ज्यादा संख्या, इतनी ज्यादा गर्मी, कुर्सियां गर्म हो गई है, लोग बैठे नहीं हैं, बाहर छाया में खड़े हैं, जितने टेंट के अंदर थे उसके 3 गुना बाहर थे, तो और 5-6 घंटों के अंदर बैठे हैं। तो पिछड़ा वर्ग के और जितने भी वर्ग हैं सभी का दर्द है सरकार का, सरकार से दुखी। मुख्य मांगे आपसे जानना चाहेंगे। मुख्य मांगे, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्रीमी लेयर का है। जो आरक्षण हमारे को बाबा साहब ने और जो आरक्षण हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने जो हमारे को हक दिए थे, उनके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्रीमी लेयर बना के एक समाज को 3 भागों में बांट रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इसको वापस किया जाए। आपने बार हुड्डा साहब का यहाँ नाम लिया है, तो क्या मान के चले कि हुड्डा किसी न किसी रूप में इस तरह की रैलियों का हर जिले में आयोजन करवा रहे हैं? देखो, कांग्रेस है प्रत्यक्ष तौर पे जो है ये रैलियां आपके बीसी वर्ग के नाम पे ना देखो भाई, ये तो ना बिल्कुल। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने स्वर्गीय वीपी सिंह जी का नाम लिया। मैंने समाज को ये भी कहा कि जिसने आपको दिया उसका गुणगान करना चाहिए, और जिसने नुकसान, देखो जिसने दिया उसकी बढ़ाई करनी सीखो, और जिसने नुकसान करा उसकी बुराई करनी सीखो। अगर किसी ने नुकसान कर दिया और बुराई नहीं करेंगे तो वो आपको क्यों देगा, और जिसने दिया उसकी बढ़ाई नहीं करेंगे तो वो आपको क्यों देगा। मैंने समाज को यही तो बातें रखी है, जिसने आपका भला करा उसका नाम लेना सीखो, जिसने आपका नुकसान करा उसकी बुराई करनी सीखो। सारी ताकत रणबीर हुड्डा की फोटो दर्शाई जा रही है, तो उससे कहीं लगता है कि कांग्रेस समर्थित रैली है। देखो ऐसे है, देखो कोई फोटो रहेगी होगी, कोई दिक्कत नहीं उनकी, हम आपके चैनल के माध्यम से समाज से क्षमा भी चाहते हैं। बाकी रणबीर जी हुड्डा जी का नाम आपने लिया है, तो रणबीर जी हुड्डा संविधान के मेंबर रहे हैं। जो आरक्षण में प्रावधान डॉक्टर बाबा भीमराव जी ने रखा है उस पर इनके साइन भी है भाई। देखो, हाँ, जो आरक्षण दिया खुल करके बीसी ये कांग्रेस की रैली करने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, कांग्रेस की रैली कैसे, मेरे को ये बताओ। आप सुनो, सुरेश जी को पूछो कौन सी, सुनो ऐसे मैं बताऊं, आप मेरे को बताओ, समर्थित कांग्रेस सुनो, नहीं, आप मेरे को ये बताओ कि हमने हुड्डा साहब का कोई ऐसा गुणगान किया हो कि उसकी सरकार में, मैंने ये बताओ कि 100 वर्ग के प्लाट नहीं दिए, उसकी सरकार में बच्चों को वजीफा नहीं दे, जो सरकार बंद कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि उनका टेम जो काम है उसका बंद ना करो। हमने फर्क गिना है भाई, हमने किसी का प्रचार नहीं किया। मैं जो बताना चाहता हूँ, एक राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र किया आपने, हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी कांग्रेस की उसका भी समय का जिक्र भी किया। लगातार आपके संबोधन के अंदर लगातार नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं। हमने ये कहा कि पुरानी पेंशन 36 बिरादरी के भाई उसमें कर्मचारी है, पंजाब का नाम लिया है, पुरानी उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां पर। हमने ये कहा कि पुरानी पेंशन अगर लागू करेगी सरकार तो उससे सरकार को फायदा होगा भाई। आपने बताया राजनीतिक, अगर आपकी सरकार बनती क्या पुरानी पेंशन लागू होगी हरियाणा? देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई सरकार की बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये मांग सरकार से 1 साल और मांगेंगे, जिसमें सारी मांगे हैं। अगर सरकार 1 साल में हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम 2000 यानी 1 साल के बाद में सरकार के 9.5 साल हो जाएंगे। फिर हम इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मेलन करेंगे और उसमें हम विपक्ष के नेता को बुलाएंगे। ये हमारे सभी समाज के साथियों की बात है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन हो, कोई भी राजनीतिक पावर के बगैर हम कैसे बढ़ पाएंगे? सारी चीजें राजनीति पे डिपेंड है, तो कौन सा राजनीतिक दल इन सब में आपको भला लगता है जो आपकी मांगों को पूरा करता रहे, आगे कर देगा? देखो, राजनीतिक दल तो जो हमारा काम करेगा वही है, जो भी भला करेगा। बता दिया, 1 साल बाद में हम विपक्ष के सामने रखेंगे हमारी मांग। ये आपने 8-10 मांगे रखी है, सारी यदि बीजेपी पूरा कर देती है तो आप कहाँ खड़े होंगे? बीजेपी पूरा कर देती है तो मैं धन्यवाद करूंगा, मैं रहूंगा कांग्रेस में। मैं ये कहता हूँ, मेरी सुनो, मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं फिर कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और बीजेपी अगर सारी मांग पूरी करती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। सर, आप कांग्रेस में भी हैं और कांग्रेस में गुटबाजी आप भी खुद भी देख रहे हो काफी ज्यादा हो चुकी है, और भारत जोड़ो के लिए भी राहुल गांधी जी है वो भी क्या कहेंगे? चलो, राहुल गांधी जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, और बाकी जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग भी लेंगे। आज पिछड़ा वर्ग का प्रोग्राम फिर करेंगे बात। थैंक यू। एक बार भाई साहब आप और थोड़ा सा आयोजक रहे हो आप। एक मिनट बोलिए साहब, ओवरऑल बताइए क्या धन्यवाद करता हूँ। आपने इस प्रोग्राम से पहले भी हमारी अच्छी कवरेज दी और आज भी आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए आपका आभारी हूँ। इस प्रोग्राम के लिए हमारे भिवानी से
सुरेश भाई है, अशोक है, हमारे रोहतक से कुलदीप केडी, सभी साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत करी और आज इसका फल है कि हजारों की संख्या में बैकवर्ड समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। घोडेला जी ने अपनी बातें बताई। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अभी इंद्रवेश जी ने भी, दीपक जी ने, मलिक सभी ने सवाल पूछा कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित नहीं है। देखिए सारे बोर्ड लगे हुए हैं, हम कांग्रेस नेता हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन कहीं इसमें हमने पार्टी का कोई नाम नहीं लिया। शुरू दिन जिस दिन से हमने प्रोग्राम रखा था, ये कहा था इस प्रोग्राम में ना कोई झंडा होगा ना कोई डंडा होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे बैकवर्ड के हजारों साथी यहाँ आए, और ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगे भी कोई भी प्रोग्राम हमारे बड़े भाई जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं रामनिवास घोडेला जी, इनके नेतृत्व में अगला प्रोग्राम कैथल रख दिया गया है। जहां भी प्रोग्राम हो सभी साथी बैकवर्ड के वहां पहुंचे और अपनी मांगों के लिए इकट्ठा होंगे, तभी चाहे सरकार हमारी बिल्कुल प्राथमिकता है। पार्टी बाद में है, सबसे पहले समाज है, और उसके लिए और पार्टियों के जो नेता आज भी बहुत आए हैं, ये नहीं है और पार्टियों के में जो सक्रिय रहते हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो आगे भी मैं निवेदन करता हूँ कि समाज सबसे पहले है, और हम सिर्फ बैकवर्ड समाज की नहीं, एससी समाज भी और गरीब आदमी जो भी सरकार के द्वारा दबा कुचला गया वो आए और हमारा साथ दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।